नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर यशन तिवारी क्लासेस में। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग नाथ साहित्य के पार्ट 1 में नाथ साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, नाथ साहित्य उत्पत्ति के कारण क्या क्या रहे और नाथ साहित्य किसे कहते हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। और उसी के अंतर्गत हम लोग मत्स्येंद्र नाथ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग नाथ साहित्य के दूसरे पार्ट में गोरखनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले गोरखनाथ के बारे में। सबसे पहले यह बात हमें ध्यान में रखना है कि गोरखनाथ का समय जो विद्वानों ने माना है वह अलग अलग माना है। अर्थात हम देखते हैं कि गोरखनाथ के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम सभी विद्वानों के अनुसार देखेंगे कि गोरखनाथ का समय किन किन विद्वानों ने क्या माना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समय को देखते हैं गोरखनाथ के, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है महापंडित राहुल संकृत्यायन। महापंडित राहुल संकृत्यायन। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने जो गोरखनाथ का जो समय माना है 845 ईस्वी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है गोरखनाथ का समय जो है 9वीं शताब्दी माना है। 9वीं शती माना है। शती का मतलब शताब्दी से है। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का जो समय माना है वह 13वीं शताब्दी माना है। 13वीं शती माना है। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का जो समय माना है वह 11वीं शती माना है। एक विद्वान और आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने जो गोरखनाथ का समय माना है 13वीं शती माना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भिन्न भिन्न विद्वान जो है भिन्न भिन्न समय जो है गोरखनाथ का माने हैं। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी स्वीकार किया, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है गोरखनाथ का समय जो है 9वीं शताब्दी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी मानते हैं, जबकि डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल जिन्होंने गोरखनाथ पर कहिए या नाथ साहित्य पर सबसे ज्यादा काम करने वाला का श्रेय जो है पीतांबर दत्त बड़थवाल को जाता है। इन्होंने गोरखनाथ का जो समय माना है 11वीं शताब्दी माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं। यदि हम नवीन शोधों के आधार पर चलें तो गोरखनाथ का जो रचना काल ठहरता है वह 13वीं शताब्दी ठहरता है। तो इस प्रकार गोरखनाथ का समय जो है अगर नवीन शोधों के आधार पर हम देखें तो 13वीं शताब्दी आता है। अब हम देखते हैं कि नाथपंथियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन थे? गोरखनाथ थे। यानी कि नाथ पंथ के जितने भी योगी हुए हैं या साहित्यकार हुए हैं, सबसे जो प्रतिभाशाली थे वह कौन थे? गोरखनाथ थे। यानी कि सबसे प्रतिभाशाली गोरखनाथ माने जाते हैं। और गोरखनाथ के गुरु का जो नाम था, इनके गुरु का जो नाम था मत्स्येंद्र नाथ। इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है मच्छंदर नाथ। चाहे इनको मत्स्येंद्र नाथ कहिए चाहे मच्छंदर नाथ कहिए। तो प्यारे साथियों, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? तो मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ माने जाते हैं। तो दोनों में से एक ऑप्शन दे सकता है। अगर मच्छंदर नाथ देता है तो मच्छंदर नाथ, या मत्स्येंद्र नाथ देता है तो मत्स्येंद्र नाथ। तो यह इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से
कि गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? तो मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ माने जाते हैं। अब यहां आता है कि जो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं या प्रणेता हैं या उसके प्रवर्तक हैं वह गोरखनाथ माने जाते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता या प्रणेता या प्रवर्तक या जनक पूछे तो कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। यानी कि नाथ साहित्य के जो आरंभकर्ता, प्रणेता या प्रवर्तक माने जाते हैं वह गोरखनाथ माने जाते हैं। और गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर योग मार्ग का प्रवर्तन किया है। यानी कि पतंजलि के योग का सहारा लेकर इन्होंने हिंदी साहित्य में हठ योग का प्रवर्तन किया। तो यह भी महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन किया। अब हम देखेंगे कि गोरखनाथ जो है पतंजलि के योग का सहारा लेकर हिंदी साहित्य में हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। हठ योग का इन्होंने प्रवर्तन किया। और जो हठ योगियों का जो ग्रंथ है, हठ योगियों का एक ग्रंथ है, हठ योगियों का जो ग्रंथ है सिद्धांत पद्धति। तो यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हठ योगियों के ग्रंथ का क्या नाम है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हठ योगियों के ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार जो है, इसमें जो है हठ शब्द दो शब्दों से मिला, ह प्लस ठ से। ह का अर्थ जो होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। इस प्रकार दोनों के योग से जो है हठ योग का विकास हुआ। यानी कि दोनों के योग से हठ को ही हम हठ योग कहते हैं। यानी कि गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। और हठ योगियों का जो ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार, जो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और दोनों के योग से को ही हम क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। यह जो चीजें मिलेंगी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, यह जो गोरखनाथ के पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, और हठ योगियों का जो ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, यह जो है नाथ संप्रदाय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ग्रंथ है। उसमें यह चीज व्याख्यायित की गई है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार जो ह का अर्थ होता है सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्र होता है, और इन दोनों के योग से ही जो है हठ योग, इन दोनों के योग को ही हम हठ योग कहते हैं। और जो है गोरखनाथ ने खट चक्रों का योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। यह भी पूछा जाता है। खट चक्रों का योग मार्ग हिंदी साहित्य में किसने चलाया? तो गोरखनाथ ने। हिंदी साहित्य में खट चक्रों का योग मार्ग किसने चलाया? तो यह उत्तर मिलेगा कि गोरखनाथ ने। इस मार्ग में विश्वास करने वाले, कह रहे हैं कि इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी साधना के द्वारा अपने शरीर और मन की शुद्धि करते थे, और शुद्धि करने के बाद शून्य में समाधि लगाते थे, और समाधि लगाने पर उन्हें परम ब्रह्म या ब्रह्म के दर्शन होते थे, ब्रह्म का साक्षात्कार होता था। और यह भी कहा गया है कि गोरखनाथ ने यह भी कहा है कि धीर पुरुष वह है, धीर व्यक्ति वह है जिसका जो चित्त है विकार साधन होने पर भी विकृत न हो, उसे हम क्या कहते हैं? धीर पुरुष कहते हैं। यानी कि ऐसा पुरुष
जिसका हृदय विकार साधन होने पर भी विकृत न हो, उसे कहा जाता है धीर पुरुष। यानी कि गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी साधना के द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करते हुए जो है शून्य में क्या करते थे, शून्य में साक्षात्कार करते थे, यानी शून्य में समाधि लगाते थे और समाधि लगाने पर उन्हें जो है ब्रह्म का साक्षात्कार होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाली योग मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, गोरखनाथ ने किया। और इस मार्ग पर जो व्यक्ति चलता था, ये इस मार्ग में विश्वास करने वाले जो हठ योगी होते थे, वह साधना के द्वारा जो है अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हुए जो है शून्य में समाधि लगाते थे और जो है ईश्वर का साक्षात्कार करते थे या ब्रह्म का साक्षात्कार करते थे। और गोरखनाथ कहते हैं, और गोरखनाथ ने कहा है कि जो धीर व्यक्ति है, जो धीर है, वह होता है जिसका चित्त जो है, जिसका चित्त विकार साधन होने के बाद भी विकृत न हो। यानी कि गोरखनाथ ने अपने साहित्य के माध्यम से यह बताया है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत न हो। ऐसे व्यक्ति को हम धीर व्यक्ति कहते हैं, गंभीर व्यक्ति कहते हैं। और इसको व्याख्यायित करते हुए उन्होंने एक पंक्ति कहा है कि 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। कह रहे हैं कि तभी हमारे अंदर यानी अंतर माने हमारे हृदय में ईश्वर का वास तभी होगा जब हम एकाग्रचित्त होंगे। यानी कि कहते हैं कि 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। यानी कि जब हमारा चित्त साधन संपन्न होते हुए भी हमारा चित्त उस साधन की तरफ नहीं जाता है और हमारा चित्त शांत रहता है, तभी हमें जो है उस ब्रह्म की का साक्षात्कार होता है, अर्थात उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि गोरखनाथ जो है अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश देते हैं, नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। हम देखते हैं कि जो गोरखनाथ हैं अपने शिष्यों को बार बार कहते थे कि नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। अब इसके पीछे भी कारण रहा है। पीछे के वीडियो में हम लोग जब सिद्ध साहित्य पर चर्चा कर रहे थे तो इस बात की चर्चा किए थे कि जो सिद्ध साहित्य था वह नारी भोग में विश्वास रखता था, यानी नारी भोग के द्वारा ही साधना करके ही हम जो है उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी वह तंत्र मंत्र पर आधारित था। तो इसी कारण हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में विकार उत्पन्न होता है और इस विकार के प्रतिरोध में या प्रतिक्रिया स्वरूप हम देखते हैं कि नाथ साहित्य का उदय होता है। चूंकि उसमें जो है सिद्ध साहित्य में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं था, इसी कारण हम देखते हैं कि कालांतर में उसमें आकर उसमें विकृति उत्पन्न होती है और उस विकृति के कारण जो है हम देखते हैं कि गोरखनाथ अपना एक अलग पंथ खड़ा करते हैं जिसे नाथ पंथ के नाम से हम जानते हैं। इसीलिए गोरखनाथ जो है अपने शिष्यों को सदैव उपदेश देते रहे कि सदैव जो है नारी से दूर रहने का उपदेश देते थे। और हम देखते हैं कि गोरखनाथ के इस उपदेश का प्रभाव कालांतर में चलकर यदि हम भक्ति काल में देखें तो संत साहित्य पर पड़ा। और संत साहित्य में हम जब कबीर को देखते हैं तो कबीर में भी जो है नारी के प्रति जो घृणा भाव है वह दिखाई देता है। कबीर कहते हैं
कि नारी की झाई पड़त अंध होत भुजंग आ कबीरा तिनकी क्या गति जित नारी के संग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नाथ साहित्य में स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। तो यह पूछा जाता है कि किस साहित्य में नारी का प्रवेश वर्जित था, यानी कि किस साहित्य के संत जो है अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश देते थे। तो ऑप्शन आ जाएगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य। तो आपका उत्तर होगा नाथ साहित्य। अब इसके बाद इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है। यानी कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। यह भी जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किस विद्वान ने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने। पहले हम पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। यानी कि मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना गया है। अब बात आती है कि गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो गोरखनाथ के द्वारा जो है लिखित जो है 40 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ बताए जाते हैं उनकी संख्या 40 है। लेकिन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनके द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या जो है 14 मानी है। यानी कि इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं जो प्रमाणित 14 ग्रंथ ही मानते हैं। तो इस पर चर्चा हम भी करेंगे। एक बार इसको और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गोरखनाथ का जो समय है, समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद था। तो हम देखते हैं कि महापंडित राहुल संस्कृतायन ने गोरखनाथ का जो समय माना है 845 ईस्वी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 9वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं शती माने हैं, जबकि राम कुमार वर्मा 13वीं शती मानते हैं। जबकि नवीन शोधों के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि जो गोरखनाथ की रचनाएं आती हैं वह 13वीं शताब्दी की हैं। इस प्रकार गोरखनाथ का जो समय माना गया 13वीं शताब्दी माना गया। यदि विद्वानों से पूछता कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय, तो 13वीं शताब्दी। पूछ दे कि राहुल संकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है, तो 945 ईस्वी। यह आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि गोरखनाथ पंथियों में सबसे जो प्रतिभाशाली माने गए वह गोरखनाथ माने गए। और गोरखनाथ के जो गुरु थे उनका नाम है मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद आता है कि नाथ साहित्य के आरंभकर्ता या प्रणेता या प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ माने जाते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाथ साहित्य का प्रणेता या प्रवर्तक या जनक किसे माना जाता है, तो गोरखनाथ को। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर, यानी कि पतंजलि के योग का सहारा लेकर हिंदी साहित्य में इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। और हठ योगियों का जो ग्रंथ है उसका नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इस ग्रंथ के अनुसार जो है ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और दोनों के योग से जो है योग को ही हम हठ योग कहते हैं। चूंकि यह जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का जो उल्लेख है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है नाथ संप्रदाय, उसमें मिलता है। और उसी में यह भी मिलता है कि ह का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, और ठ का अर्थ चंद्र होता है। तो यहां से भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि हठ योग में ह का अर्थ क्या होता है, ठ का अर्थ क्या होता है, तो इसको आप तैयार रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं कि गोरखनाथ ने खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। यानी कि यहां से प्रश्न पूछा जाए कि खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में किसने चलाया था, तो आंसर होगा आपका गोरखनाथ। और इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठयोगी जो होते थे, इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठयोगी साधना के द्वारा शरीर और मन की शुद्धि करके जो है शून्य में समाधि लगाते थे, और समाधि लगाने के बाद जो है परम ब्रह्म से साक्षात्कार करते थे या ब्रह्म से साक्षात्कार करते थे।
यानी कि खट चक्रों वाला योग मार्ग किसके द्वारा आया? गोरखनाथ के द्वारा आया। अब इसके बाद आता है कि गोरखनाथ ने ही कहा है कि जो धीर वह है, यानी कि स्थिर चित्त व्यक्ति वह है, धीर माने होता है स्थिर चित्त, जिसका हृदय क्या हो? स्थिर हो। करा स्थिर चित्त व्यक्ति वह है जिसका जो है चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत न हो, यानी कि अनेक प्रकार के उसके सामने साधन उपलब्ध हों लेकिन फिर भी उसका हृदय इधर उधर डगमगाता नहीं है, तो ऐसे ही व्यक्ति को स्थिर चित्त कहा जाता है। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का हृदय स्थिर चित्त होगा तो निश्चित रूप से उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यानी परम तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि योग के माध्यम से हठ योग का प्रवर्तन हुआ था, इसलिए इसमें जो है स्थिर चित्त को विशेष महत्व दिया गया है। और उन्होंने कहा कि 9 लाख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, तो ऐसे मन ले जोगी खेले तब भीतर अंतर बसे भंडारा, यानी कि हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर परमात्मा का वास, उस ब्रह्म का वास तभी होगा जब हमारा हृदय जो है स्थिर चित्त होगा। अब इसके बाद आते हैं, अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। गोरखनाथ क्या करते हैं कि अपने शिष्यों को सदैव यह उपदेश दिए कि नारी से दूर रहने का उपदेश दिए। और इसके पीछे हम बता दिए कि कारण रहा कि जो सिद्ध साहित्य था, सिद्ध साहित्य जो है नारी भोग में विश्वास करता था और नारी भोग से ही साधना करते हुए, नारी भोग के द्वारा ही कहते थे कि हम साधना के पथ पर, यानी कि उस साधना को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब नारी भोग करेंगे। इसी के विरोध में हम देखते हैं कि बाद में देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में इसी कारण कुछ विकृतियां आ जाती हैं, कुछ दोष पनप जाते हैं, और इस दोष को देखकर गोरखनाथ ने एक नया पंथ खड़ा किया, नया संप्रदाय खड़ा किया, जिसका नाम था नाथ संप्रदाय। और इसीलिए गोरखनाथ अपने शिष्यों को जो है नारी से दूर रहने की सलाह देते हैं। और हम देखते हैं कि कालांतर में चलकर इसका प्रभाव जो है भक्ति काल के संत काव्य पर भी पड़ता है, और इनका विशेष जो प्रभाव रहा वह कबीर पर पड़ा। कबीर भी जो है नारी से दूर रहने का उपदेश अपने शिष्यों को वो भी देते रहे हैं, और नारी के प्रति उनका जो घृणा भाव दिखाई देता है, निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं नाथ साहित्य से अभिप्रेरित था। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंध होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जित नारी के संग। कह रहे हैं कि नारी की जैसे परछाई पड़ने पर जो है, गर्भवती स्त्री का जब परछाई पड़ता है तो सर्प भी अंधा हो जाता है, और जो व्यक्ति दिन रात नारी के साथ यानी स्त्री के साथ विचलन कर रहा है उसकी क्या गति होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चित रूप से गोरखनाथ का प्रभाव जो है संत साहित्य के प्रमुख जो संत हुए कबीर पर पड़ा है। अब इसके बाद आता है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है, तो यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अब इसके बाद हम आते हैं कि गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 बताई जाती है, लेकिन इनके प्रमाणित ग्रंथों की संख्या जो है 14 है। और 14 किसने माना है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल मानते हैं कि जो गोरखनाथ की रचनाएं हैं वह 14 ही रचनाएं हैं जो प्रमाणित हैं। तो अब उस पर चर्चा करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं गोरखनाथ की रचनाओं को हम लोग। गोरखनाथ की रचनाएं, यहां से प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और यहां से गलती होगी तो आप कंपटीशन से बाहर होंगे, क्योंकि यह सामान्य प्रश्न है। सामान्य प्रश्न जब भी गलत होते हैं तो हम जो है कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। आइए देखते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। अब गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चूंकि गोरखनाथ की कुल 40 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो है 14 रचनाओं को ही प्रमाणित मानते हैं। उन 14 रचनाओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इनकी जो रचना है शब्दी, पहला है शब्दी, दूसरा है पद, तीसरा है प्राण संकली,
प्राण संकली, चौथा है शिष्यादर्शन, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, नरवे बोध, छठा है अभय मात्रा जोग, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, आत्मबोध। इसके बाद है आठवां है मच्छिंद्र गोरखनाथ, मच्छिंद्र गोरखनाथ। नौवां है मच्छिंद्र गोरखनाथ। फिर इसके बाद है 15 तिथि, 15 तिथि। 10वां है मच्छिंद्र गोरखनाथ 15 तिथि सप्तवार, सप्तवार। 11वां है, इसके बाद देखेंगे 11वां रोमावली, रोमावली। ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा 12 13। ज्ञान तिलक हो गया, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा 14। तो हम देखते हैं कि जो गोरखनाथ की रचनाएं मानी जाती हैं, ये 14 रचनाएं ही प्रमाणित मानी जाती हैं। इसमें जो है पहला जो है शब्दी जो है सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। यहां से पूछा जाए कि गोरखनाथ की सबसे प्रमाणित कृति कौन सी मानी जाती है, तो सबसे प्रमाणित जो कृति मानी जाती है, प्रमाणित कृति जो मानी जाती है वह शब्दी है। इसके बाद पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, मच्छिंद्र गोरखनाथ, 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। और यह जो 14 रचनाएं मानी गई हैं, यह 14 की 14 रचनाएं जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो है इन 14 रचनाओं को ही प्रमाणित मानते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी के नाम से इनके रचनाओं का एक संग्रह संपादित किया है, जो कि 1930 ईस्वी में, और इनका जो पीएचडी था इसी विषय पर था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का जो ग्रंथ है गोरखबानी, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गोरखबानी कृति किसकी है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। कब लिखी गई थी? 1930 ईस्वी में। यह जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की संपादित पुस्तक है। अब इसके बाद हम आते हैं गोरखनाथ के बारे में एक कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उस कथन की चर्चा यहाँ करना आवश्यक है कि शंकराचार्य के बाद भारतवर्ष में, कराए कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में आज भी उसके अनुयायी पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि भक्ति काल से पूर्व सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसके संबंध में है? गोरखनाथ के संबंध में है। यह पूछा जाता है कि शंकराचार्य के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली और महिमान्वित दूसरा महापुरुष नहीं पैदा हुआ, यह किसका कथन है? तो यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसको देखेंगे, इस कथन को हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में यह कथन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली एवं महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में आज भी उसके अनुयायी पाए जाते हैं। आज भी उसके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति साहित्य के पूर्व सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो यह देखेंगे कि यह जो कथन है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यह तैयार होना चाहिए कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में आज भी उसके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति साहित्य के पूर्व बड़ा धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक बार तो ऐसे ही पूछ लिया गया था कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। या ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतवर्ष के कोने-कोने में आज भी उसके अनुयायी पाए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। या पूछ ले कि यह किसके बारे में कहा गया है? तो गोरखनाथ के बारे में कहा गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे अन्य जो नाथ कवि रहे हैं। अन्य नाथ जो कवि हुए हैं उसमें जो नाम आता है चौरंगी नाथ की रचना का नाम है प्राण संकली। चौरंगी नाथ, चुड़कर नाथ, गोपीनाथ, भरथरी, निर्वित्तनाथ। ये जो अन्य नाथ जो कवि हैं इसमें चौरंगी नाथ जो आते हैं, चुड़कर नाथ, गोपीनाथ, भरथरी, निर्वित्तनाथ, जलंधरी पाव यह अन्य नाथ कवि हैं। हम देखते हैं कि यह जो अन्य नाथ कवि हैं इनका गोरखनाथ का प्रभाव जो है इन पर भी पड़ता है और गोरखनाथ के भाव को लेकर, उनके भक्ति को लेकर यह आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उसमें जो प्रमुख हैं चौरंगी नाथ, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से नाथ कवि में नहीं आते हैं। तो इसमें देखिए चौरंगी नाथ हैं, यह लोग यह भी नाथ में आते हैं। चुड़कर नाथ, गोपीनाथ, भरथरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि यह गोरखनाथ के शिष्य थे और ये राजा थे और अपनी पत्नी को छोड़कर यह जो है गोरखनाथ के शिष्य हो गए थे। इनके बारे में अनेक किंवदंतियां मिलती हैं।
तो यह भरथरी वही राजा भरथरी हैं, निर्भित्त नाथ और जलंधरी पाव। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सोरठा छंद की शुरुआत होती है, सोरठा जो छंद है, हम दोहा और चौपाई की शुरुआत किससे होती है? सरापा से, लेकिन सोरठा छंद की जो शुरुआत होती है नाथों के द्वारा होता है, यानी कि नाथ साहित्य में सर्वप्रथम जो है सोरठा छंद का प्रयोग किया गया। और हम देखते हैं कि नाथ साहित्य में जो एक जलंधर नाथ थे, जलंधर नाथ को बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है, बालनाथ। तो यह भी कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि नाथ साहित्य में बालनाथ के नाम से किसे जाना जाता था? तो जलंधर नाथ को बालनाथ के नाम से जाना जाता था। एक बार और देखेंगे, गोरखनाथ की रचनाओं में हम देखते हैं कि गोरखनाथ की 40 कृतियां बताई जाती हैं, लेकिन जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके 14 रचनाओं को ही केवल प्रमाणित माना है। इसमें देखेंगे, पहली जो रचना इनकी शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, मच्छिंद्र गोरखनाथ, 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। इसमें जो है सबसे जो प्रमाणित इनकी कृति मानी जाती है वो शब्दी मानी जाती है। ऐसे पूछे कि जो है सबसे प्रमाणित कृति जो है गोरखनाथ की कौन सी मानी जाती है? तो शब्दी मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो है गोरखबानी के नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह किया, जो कि 1930 में संपादित है। तो यह भी पूछा जाता है कि गोरखबानी का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। या गोरखबानी किसकी कृति है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। इसकी रचना जो है 1930 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद एक कथन पूछा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि गोरखनाथ के संदर्भ में है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में आज भी उसके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति साहित्य के पूर्व सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देख लीजिएगा पूर्व जो में परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर को उठाकर। इसके बाद हम आते हैं अन्य नाथ कवि। अन्य नाथ कवि में जो आते हैं चौरंगी नाथ आते हैं, जिनकी रचना है प्राण संकली, चूड़कर नाथ, गोपीनाथ, भरथरी। हम पहले ही बता दिए कि राजा भरथरी की बात हो रही है। इनके भी लिखे हुए जो है कई कविताएं जो है गाते हुए ऐसे लोग भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो राजा भरथरी हैं, जो कि अपने पत्नी से रुष्ट होकर गोरखनाथ के शिष्य हो गए थे, ऐसा मिलता है। निवृत्त नाथ हैं और जलंधरी पाव हैं। और हम देखते हैं कि जो सोरठा छंद है, सोरठा छंद का सर्वप्रथम जो प्रयोग नाथों के द्वारा किया गया, यानी कि नाथ साहित्य में सर्वप्रथम सोरठा छंद का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं कि दोहा चौपाई की शुरुआत सरापा से मानी जाती है, जबकि सोरठा की शुरुआत जो है नाथों से माना जाता है। हम नाथों में पढ़े थे जलंधर नाथ। जलंधर नाथ को बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि बालनाथ से नाथों में किसे जाना जाता है? तो जलंधर नाथ को जाना जाता है। हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं कि नाथों की संख्या कितनी है? 9। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर एक चीज और है, जो मच्छिंद्र नाथ हैं या मत्स्येंद्र नाथ या इन्हीं का नाम मच्छिंद्र नाथ है, मच्छिंद्र नाथ। इन्हीं को मीननाथ के नाम से भी जानते हैं। यह भी जानते रहिएगा कि मीननाथ के नाम से जो है इन्हीं को जाना जाता है, मीननाथ। तो इस प्रकार जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व परीक्षाओं में, या जितने प्रश्न आ सकते हैं नाथ साहित्य से, उस पर हम लोग चर्चा इसे 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर कर चुके हैं। और इस प्रकार आज जो है नाथ साहित्य जो हम लोग पढ़ रहे थे यह समाप्त हो गया। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने मित्रों के पास भी भेजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।